अनवर रज़ा, जब हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि ईरान इसराइल जंग की तरफ बढ़ रहा है जी और मज़ीद बढ़ रहा है जी, ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब ईरान को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हमने इसराइल के खिलाफ हमले तेज़ किए हैं करने हैं और ये हिदायत भी उन्होंने कर दी है और बाकायदा पासादारान इनकलाब को हिदायत कर दी है। तो माजी की मिसाल जिस तरह अमीन शहीदी साहब बता रहे थे वो तो बड़ी 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 डिफरेंट है। ये मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई? इस बार किसने कोई ऐसा हल्लाशेरी दे दिया इसराइल को? सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें पहले ये समझना होगा कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज है जिसमें अभी तक इसराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप ज़रा इस नक्शे को देखिए, उर्दन, शाम, इराक, लबनान और उसके बाद अब ईरान। आप देखिए ज़रा कि इसराइल ने किस तरह अटैक किया, जबकि आपने देखा होगा कि दुनिया भर ने देखा कि इसराइल इस बात पर कहता रहा और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात भी चलते रहे जोहरी तवानाई के हवाले से, और ऐसे कोई शवाहिद भी जो हैं वो नहीं मिले कि आपके पास कोई जोहरी आप तवानाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल इस पर बार बार जोर देता रहा। अब ये था क्या? आप देखिए कि जब उन्होंने देखा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जिस तरह सब बात कर रहे हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और शायद ये इसराइल को और अमेरिका को गलत फहमी थी कि अवाम जो हैं वो उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। आपने देखा अवाम का जज्बा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा, मैंने गुज़श्ता बरस जब ईरान का विज़िट किया, 10 दिन में रहा भी वहाँ पे, यकीनन एक कौम है और उन्होंने इन पाबंदियों में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ खुद से बनाया भी है। अब देखना यह है कि हमें इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका भी जायज़ा लेना पड़ेगा। इस वक्त तेहरान की जो सूरत हाल है डेफिनेटली बहुत मुश्किलात हैं। जिस तरह वहाँ पर भी बमबारी की जा रही है, आधा ईरान खाली हो चुका है, वहाँ पर मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन एक जो बात उनके पास है वो है जज्बा ईमानी। वो तो उनसे नहीं छीना जा सकता, जो कि इसराइली कौम में नहीं है। उसकी निस्बत आप देखें सर, आधा ईरान खाली हुआ है कि आधा तेहरान खाली हुआ है? अनवर रज़ा प्लीज इस जुमले को क्लियर कर देना जी। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी वो लोग गए हैं जो मकामी नहीं है, वो भी तेहरान से वो लोग गए जो मकामी नहीं है, दूर अफ्तादा इलाकों से हैं। जी 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 सलमान, इसका मतलब ये नहीं है कि तेहरान आधा खाली होने से, देखिए वो डेफिनेटली जंग में आपने एक हिकमत अमली तय करनी होती है, आपने अपने लोगों का नुकसान तो नहीं करना। और वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सराउंडिंग्स में जो लोग थे वो अपने अपने देहातों, अपने अपने मकामात की तरफ मूव किया उन्होंने। अब समझने की ज़रूरत यह है कि देखिए इसराइल ने वाकई, अमेरिका और इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया था। शायद उन्हें यह था कि हम फ़िज़ाई हमले करेंगे और ईरान पसपाई इख्तियार कर जाएगा। और आपने देखा आयतुल्लाह ख़ामनेई ने आज जिस तरह कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम पर जंग मुसल्लत की गई या हमें अमन की तरफ ज़बरदस्ती धकेला गया तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये बात बड़ी हैरान कुन भी है और अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन भी है, क्योंकि देखिए कि अमेरिका जो इसराइल की आबादी है वो तकरीबन 1 करोड़ है और जबकि ईरान की जो आबादी है वो 10 करोड़ है। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पर जामे शहादत नोश करने के लिए पूरी कौम तैयार है और वहाँ पर अगर 10,000 लोग भी उनकी जानें गई तो वो वहाँ पर क़यामत सुगरा बर्पा हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें समझना और देखना होगा कि इस सारे खित्ते को डिस्टर्ब करने के लिए इसराइल किस तरह कर रहा है, और इसमें डेफिनेटली अमेरिका उनके साथ है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वह उसके जो स्टेटमेंट है, उनकी ट्वीट्स जो हैं एक्स पे आती हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन्होंने धमकियाँ दी कि हम जब चाहेंगे आप पर अटैक कर लेंगे। लेकिन हमें देखना ये है कि इस वक्त ईरान के साथ साथ कि इस खित्ते के अमन को तबाह कैसे किया जा रहा है, दीगर ममालिक को भी सोचना होगा। इसमें चाइना का जो स्टेटमेंट था सलमान, हमें वो भी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने बड़ा दो टोक और खुलकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती के इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया, पार्लिमान ने अपना स्टेटमेंट। मगर अनवर रज़ा साहब, अभी तक दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है ना जिसने ये कहा हो कि ईरान पे हमला हमारे ऊपर हमला है। जिस तरह इसराइल के लिए कुल के फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है। सितम ज़रीफ़ी तो ये बात है ना, बयान खुल के दे रहे हैं तो समझ आ रही है, किसी ने अभी तक कहा है? देखिए सलमान, एक तो इसको मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। G7 ममालिक का जो स्टेटमेंट, जो इलामिया था, वो आपने देखा बिल्कुल एक तरफा था। उसके जवाब में जो 20 से 30 इस्लाम ममालिक ने अपना स्टेटमेंट दिया। देखिए इस वक्त जो है वो तमाम जो ममालिक हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, इसलिए शायद वो खुलकर बयान नहीं दे रहे। आप देखिए जर्मन चांसलर ने जब बयान दिया वो बिल्कुल ईरान के ख़िलाफ़ था। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुस्लिम उम्मा को इस वक्त खुलकर ईरान का साथ देना होगा, वरना देखिए ये जंग, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमने नक्शा बयान किया कि उर्दन, शाम, ईरान, इराक, अब ईरान की तरफ आगे हैं। आप उनकी फ़िज़ाई हदूद देखिए, इसराइल किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुस्लिम ममालिक के पास एक गोल्डन चांस है कि आप देखिए इसराइल, एक बात तो ये तयशुदा है कि इसराइल इस दुनिया से ख़त्म होने के लिए मुल्क बना है। आप देखें ना कि फ़लस्तीन पर जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, नस्लकशी की, गोल्डन चांस है, अगर इसको वेल किया जाए